लगातार इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और गढ़वा विधानसभा से हमारे सत्येंद्र नाथ तिवारी विधायक बनेंगे, ये मेरा कहना है। अभी के जो मौजूदा विधायक जी थे यहाँ पर, उनके कामों से आप खुश नहीं हैं? जी नहीं, उनके कामों से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो कुछ काम नहीं किए हैं, तो खुश रहेंगे किस बात के लिए। हमारे यहाँ पानी का टंकी वगैरह सारा चीज़ लगा हुआ था, घर घर पाइप भी बिछ गया था, लेकिन वो पानी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, पाइप भी कबड़ गया कहीं कहीं। बालू का उपलब्धता नहीं हो पाया। कुछ विकास कार्य हुआ है, लेकिन विकास कार्य एक तरह से जो कहा जाए कि फॉल सीलिंग है। अगर हवा तूफान आए उस टाइप का विकास कार्य है कि फॉल सीलिंग वाला है कि बस बह जाना है, गिर जाना है, ढह जाना है। तो इस बार बदलाव कन्फर्म। नमस्कार, जोहार, मैं प्रिया झा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। आज हमारी टीम फिर से एक बार गढ़वा विधानसभा के संग्रह कला में पहुंच चुकी है। यहां पर तमाम लोगों से चुनावी मुद्दा पर बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें क्या कुछ परेशानियां है, साथ ही साथ वो आने वाले समय में किसकी सरकार को देखना चाहते हैं और क्या क्या विकास चाहते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं तय किसकी सरकार बनेगी। हमारी सरकार बहुजन समाज पार्टी और फजल चौधरी फजल मेंटल को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और पिछले जो तीन नेता लोग हैं, तिवारी जी, ठाकुर जी, गिरनार सिंह, ये सब लूटे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि इन सब बदलाव हो। क्या लगता है यहाँ के जो विधायक जी वो आपके बीच में कभी आए हैं कि नहीं? आते हैं, 5 साल में चुनाव होती है तब आते हैं वोट के लेने के लिए, और बीच में नहीं आते हैं। चुनाव से पहले कितनी बार वो आम जनता के बीच आए हैं? अभी फिलहाल आए थे, उसके बाद नहीं आए। क्या कुछ परेशानियाँ इस क्षेत्र में? बहुत सारी परेशानियाँ, रोड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइन का बिजली व्यवस्था नहीं है और शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। स्कूल में देखिए टीचर लोग हैं तो कम है, बच्चा ज़्यादा है, टीचर कम है। हाँ। क्या कुछ मांग है आने वाले समय में सरकार? आने वाले समय में है कि हमारी शिक्षा और बेरोजगार जो यहाँ से पलायन दूसरे जगह करते हैं, उसके लिए हम लोग का गढ़वा जिला में होना चाहिए। तो चाचा, किसकी सरकार बनेगी इस बार यहाँ पर? बीजेपी के। और परेशानियाँ है इस क्षेत्र में? हाँ, क्षेत्र में परेशानी है कि ये बांस के खूंटा पर लाइन है, ये हम लोगों को पोल होना चाहिए। उस जगह पर बांस को के खूंटा गाड़ कर कैसे हम लोग काम चला रहे हैं। तो बिजली व्यवस्था को लेकर आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई हम लोगों को सुविधा दिया जाए, तो सुन कहाँ रहा है। लगातार कुछ दिनों से हमने यहाँ के लोकल पब्लिक से बात किया और देखा कि किस तरीके से उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक विधायक जी का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वोट के समय आए के लिए अपील करे और उसकी मांग करके चले जाए। असली विधायक की पहचान ये होती है लोगों के बीच आए, उनकी समस्याओं को समझे और उनकी परेशानी को समझे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाले। लोगों को जागरूक करने का काम एक विधायक जी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व होता है। कि अब हम इस गांव के लोकल पब्लिक से मिलने जा रहे हैं और इस तरीके की रोड हमें दिख रही है, जिस रोड से हम गुजर रहे हैं काफ़ी ख़राब हालत है इस रोड का। लोग इसमें आना जाना कैसे करते हैं ये वही सिर्फ समझ सकते हैं। यहाँ के विधायक जी जो पिछले 5 साल से, क्या उन्होंने अभी तक इस रोड में एक बार भी आना जाना नहीं किया है, कि लोगों से मिलने नहीं आए हैं, कि उन्हें इस रोड की स्थिति नहीं पता चली है। और अब जैसा कि चुनाव आने वाला है तो लोगों के बीच आएंगे और चुनाव के वादे करेंगे और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ये रोड ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा और शायद उनकी सरकार फिर से बन जाए, लोग उनके बातों में फिर से आ जाए। देखने वाली बात होगी कि इस बार लोग उनकी बातों में आते हैं या नहीं। झापा टोला के अंतर्गत विकास नाम कुछ भी नहीं किया है। 10 साल बीजेपी का सरकार रहा, अभी 4.5 साल आपका मिथिलेश ठाकुर मंत्री जी का भी, उसमें भी अभी आप गुजरे इस रास्ते से, रास्ते को देखे जो क्या स्थिति है और जो विकास करेगा उसके साथ मैं हूँ। तो ये रोड के लिए आपने मंत्री जी से कभी बात किया है या नहीं? उन तक ये बताया कि नहीं किस तरीके की व्यवस्था है इस रोड? उनका जो कार्यकर्ता लोग हैं उन लोग आते जाते हैं, बात पहुँचाते हैं, लेकिन अभी तक इस रोड पर ध्यान नहीं। विधायक जी कभी आते हैं इस क्षेत्र में कि नहीं? आए हैं तो उन्होंने ये रोड देखा फिर भी इस पे कोई काम नहीं किया? अभी काम कुछ नहीं हुआ है। आने वाले में समय क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार बने और आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी तो इस रोड की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा? किसी को सरकार बने मैं उसके साथ हूँ, लेकिन विकास हो। हाँ। कुछ दिनों से हमारी टीम आम जनता के बीच अलग अलग क्षेत्र में जा रही है और देख रही है कि किस तरीके की परेशानियाँ उनको देखना पड़ रहा है और सामना करना पड़ रहा है।
सरकार का कहना ये है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन देखने वाली बात है कि इस क्षेत्र में हमें विकास के रूप में तो कुछ नहीं दिखा। अब ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या यहाँ की सरकार यहाँ की व्यवस्था को नहीं देख पा रही है या फिर यहाँ के लोग उन तक अपनी बात को नहीं पहुँचा पा रहे हैं। चलिए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि असली वजह क्या है कि यहाँ के क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकर क्या कुछ कहेंगे, इस इलाके में शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? पहले तो आपका चैनल और आपको नमस्कार। बहुत धन्यवाद। शिक्षा के लिए तो यहाँ तो हम लोग के जब से ख्याल हुआ है हम लोग देखते आ रहे हैं कि बहुत कमियाँ थी। कुछ ने अभी 5-10 साल पहले हम लोग के व्यवस्था हुआ। यहाँ के आपके बच्चों को स्कूल की तरफ से सरकार की क्या क्या लाभ मिलता है? सरकार क्या लाभ देते हैं आपके बच्चों को? स्कूल का हिसाब में तो हम लोग के छोटा एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें हिसाब किताब ठीक ठाक अभी चल रहा है। और अन्य जो है सरकार को मैं बोलता हूँ, किसी भी सरकार किसी भी पार्टी को हो, किसी भी हो, मैं बोलता हूँ कि काम उस तरह से होता है ताकि को गरीब को देखे। गरीब को किस हिसाब में देखना है, जो कि अभी बहुत सारे गरीब पड़े हुए हैं जो कि उसको राशन नहीं मिलता है, उसको कॉलोनी नहीं मिलता है, कोई सरकारी सुविधा उसके पास नहीं है। सरकारी सुविधा किसके पास होता है? जिसके पास पैसा है, जो गढ़वा जाने सक्षम है, वो करता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो अमीर है वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और हाँ, जो गरीब है वो वहीं के हाँ, वहीं रह रहे हैं। जी हाँ। और सब क्या कुछ बदलाव चाहेंगे आने वाले समय में? आने वाला समय में बदलाव के सिस्टम में हम लोग लगे हुए हैं। अगर देखते हैं बदलाव हो जाता है तो किसकी सरकार को देखना चाहते हैं आने वाले समय में? हम लोग तो खास करके पहले भी सरकार को देखे हैं, लेकिन अभी 5 साल पहले हम लोग के बीजेपी की सरकार थी, जो कि उसके माध्यम से हम लोग के बहुत अच्छा काम हुआ। और उससे पहले हमारे प्रत्याशी एक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी हुए करते थे। उस समय में ये मेरा रास्ता जो है मेन रोड से नदी तक करने का उन्होंने काम किया। इसके बाद हर एक प्रत्याशी, हर एक जो उम्मीदवार होते हैं, हर एक तरह के प्रलोभन देते हैं, उस तरह देते हुए और आगे जीतने के बाद कुछ करते नहीं हैं। तो बीजेपी की सरकार को आप देखना चाहते हैं आने वाले समय में? जी हाँ। क्या लगता है अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो बदलाव मिलेगा? एकदम पक्का बदलाव होगा। जल को लेकर यहाँ की कैसी व्यवस्था है? जल के लिए देखिए, पानी के लिए व्यवस्था तो अभी फिलहाल में जो पानी टंकी पेयजल मंत्री जो भी मतलब इनका से किए हैं, पानी मिला है नल के लिए। सबके घर पे पानी समय पे सबके आ घर जाता है? पानी समय पर नहीं, कभी उसका कोई लिमिट नहीं है। 4 दिन के बाद आएगा, 8 दिन के बाद आएगा, और चलते रहेगा तो लगातार चलते भी रहेगा। और पानी भी अच्छा से सप्लाई करके वहाँ से मिल नहीं रहा है। पानी डायरेक्ट कोयल से उठा रहा है और फिर डायरेक्ट लेके यहाँ पे आया जा रहा है। इसको लेकर आपने कंप्लेन नहीं किया है? कंप्लेन तो बार आदमी की कर रहा है, लेकिन इसको सुनवाई नहीं हो रहा है। पानी जैसे नदी से कोयल से उठा रहा है, जैसा पानी है बस वैसा ही सीधा लान के नल में डाल दे रहा है, सफाई करके नहीं आ रहा है पानी। न्यूज़ चैनल ने अभी तक यहाँ पैर ही नहीं रखा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा काम ये कि लोगों के बीच जाना है और उनकी समस्याओं को आगे तक लेके जाना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की रोड की व्यवस्था, शिक्षा के लेकर, और साथ ही साथ लोगों से बात किया तो देखा कि जल की भी समस्या यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो पहले हम लोग का बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या थी। इसके बाद सत्येंद्र नाथ तिवारी ने अपना फंड से पैसा दे करके जो भी जितना कहीं काम किया है उन्होंने रोड बनाने का काम किया। इसके बाद हम लोग को थोड़ा राहत मिली। अब रही बात पानी की, तो पानी का व्यवस्था जो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनका 3 ही मकसद है, जल, पानी, शिक्षा। तो उनका थ्रू ये जो पानी मिला है, अभी पानी ठीक है, मिल रहा है टाइम टेबल से जितना चाहिए उतना। स्वास्थ्य के लेकर यहाँ की कैसी व्यवस्था है? स्वास्थ्य के लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग का जो अपना पैसा लगाना है वही से, और दूसरा कुछ भी नहीं। सरकार की तरफ से कोई योजना? सरकार की तरफ से कोई भी नहीं। आयुष्मान कार्ड बना था, वो फालतू के बना के झूठो के एगो तामझाम आदमी को फंसा करके जो 10 रुपया पॉकेट में था वो भी लगा के गढ़वा जाके बनवाया, उससे कोई फायदा ही नहीं मिला अभी तक। आज हमारा हमें मिलबे नहीं करता है आज तक। हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी ये सब इस क्षेत्र में है या नहीं? आंगनबाड़ी है, तो आंगनबाड़ी वही जो बच्चे जाते हैं वही, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं। कुछ हॉस्पिटल है कि नहीं यहाँ के आसपास? हॉस्पिटल अभी नहीं है, वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर एक उच्च स्वास्थ्य केंद्र। लेस ठाकुर जी यहाँ के पेयजल मंत्री, और इस इलाके की स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नल लगाया गया है, वो भी ठीक से काम नहीं कर रही, इसमें पानी नहीं आ रहा। अब देखने वाली बात होगी कि जिस इलाके में पानी तक नहीं, उस इलाके की स्थिति क्या होगी। डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ क्या कुछ हो सकता है? सरकार का कहना है कि सारे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं दिखा। ना तो ठीक से एक स्कूल था, ना एक रोड, ना पानी की व्यवस्था, कुछ भी नहीं। यहाँ के लोगों को बदलाव चाहिए और आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चाहते हैं और इनके तरफ से कौन सरकार बनते हैं। हम लोग का कॉलोनी नहीं आता है,
कॉलोनी पास नहीं हुआ है, हम लोग पानी बिना नहीं है, कल कुआं नहीं है तो हम लोग मर रहे हैं। जल की वक्त मैं पहुंच चुकी हूँ अटौला गांव में, जो गढ़वा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे चुनाव के बारे में। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो यहाँ हमको लगता है मंत्री जो हैं जी हैं अभी ठाकुर जी, और ये आपका बीजेपी से सत्येंद्र नाथ तिवारी जी हैं। दोनों के बीच में ही टक्कर है, लेकिन 20 का पलड़ा तिवारी जी का है, यहाँ पर अभी चल रहा है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि यहाँ पे क्या कुछ परेशानियाँ और क्या क्या विकास होना चाहिए? विकास के लिए तो किसान का यहाँ सिंचाई का व्यवस्था जो है सो ढंग का नहीं है, सिंचाई होना चाहिए। जल को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पर? जल जो प्रधानमंत्री का जो योजना जल नल योजना, यहाँ हमको लगता है कि 20% भी नहीं हुआ है, और लोगों के बीच में नहीं हुआ है। हर गांव में 10 घर 5 घर गया है, लेकिन पानी नहीं मिला है। विधायक जी अभी इस क्षेत्र में क्या क्या विकास किए? विधायक जी तो इस क्षेत्र में उद्घाटन किए हैं, अभी स्टेडियम का काम किस जगह पर वो स्टेडियम मौजूद है? अटौला गांव के सिद्धमन हाई स्कूल के सिद्धमन मैदान के बीच में है। लोग में क्या क्या विकास देखना चाहते हैं? विकास यहाँ तो सबसे पहले है कि सिंचाई का लेकर के कि यहाँ पे पानी का सुविधा उस तरीका के नहीं है, और पढ़ाई का भी मतलब कि उस तरीका के यहाँ पे उस तरीका के नहीं आती हो पा रहा है। यहाँ पे अभी हमारे यहाँ हाई स्कूल को स्नातक बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे उस तरीक़ा से अभी पढ़ाई मतलब कि स्टार्टिंग नहीं किया गया है। तो विधायक जी को इस सब के बाद समस्याओं के बारे में आपने कभी बताया है? बहुत लोग बताए भी हैं और ला करके देखे भी हैं, उसके फील्ड में ला करके वो अपना वो प्रोग्राम भी किए हैं। उनको तो खुद मालूम होगा कि हाँ यह स्नातक हो चुका है। तो पता होने के बावजूद भी उन्होंने विकास के लिए कुछ नहीं किया है? नहीं, अभी तो नहीं किए हैं। तो क्या चाहते हैं आने वाले समय में किसकी सरकार बननी चाहिए? आने वाली सरकार तो जो काम अच्छा करेगी वही बनेगी, और जहाँ तक है कि विधायक के रूप में किसे देखना चाहते हैं? विधायक के रूप में वही बीजेपी का जो कैंडिडेट उठे हुए हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जी। हमारे यहाँ पानी का टंकी वगैरह सारा चीज़ लगा हुआ था, घर घर पाइप भी बिछ गया था, लेकिन वो पानी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, पाइप भी कबड़ गया कहीं कहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि जो काम कर रहे हैं वो अच्छा से ही मतलब कि करे और सबको उससे लाभ मिले। क्या लगता है अगर सरकार बदलेगी तो ये जो योजनाएं, ये जो समस्याएं हैं, ये सब ठीक हो जाएगी? देखिए, ये तो पूर्ण रूप से कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इतना विश्वास है कि सरकार बदलने के बाद रोजगार और ये जो काम जो पेंडिंग में है वो सब होगा ही होगा। इसलिए कि 5 साल के अंतराल में हम देख रहे हैं कि कोई भी वैकेंसी नहीं निकला, वैकेंसी भी निकला तो रद्द कर दिया गया, और नवयुवक लोग सारा वो बेरोजगार ही रहे। लगता है आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, जनता इस पर बदलाव चाहता है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बना गया है, आवास आया, आवास में बालू का उपलब्धता नहीं हो पाया, कुछ विकास कार्य हुआ है, लेकिन विकास कार्य एक तरह से जो कहा जाए कि फॉल सीलिंग है। अगर हवा तूफान आए तो उस टाइप का विकास कार्य है कि फॉल सीलिंग वाला है कि बस बह जाना है, गिर जाना है, ढह जाना है। तो इस बार बदलाव कन्फर्म हो गया। बदलाव में किसकी सरकार को देखना चाहते हैं कि मौजूदा विधायक के रूप में हम किसे देखना चाहेंगे? मौजूदा विधायक में हम लोग देखिए बीजेपी का शासन चाहते हैं, क्योंकि इनके राज में कुछ कार्य हुआ है, लेकिन जो लोग अपेक्षित थे कि होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाया है। तो हम लोग थोड़ा सा इस बार विकास में मतलब बदलाव भी चाह रहे हैं। क्या लगता है अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इस क्षेत्र में विकास होगा, बदलाव का काम होगा? बदलाव बीजेपी के सरकार में ही हुआ था, ठीक है। जैसे कि ये जो रोड है, जिस रोड से अभी आप आए होंगे, बीजेपी के कार्यकाल में ही बना था। जितना में बीजेपी कार्यकाल में जितना लगा के बना था, उतना ही में अभी रिपेयरिंग हुआ है, जो कि जिसका आवश्यकता नहीं था। इसके चलते लोग भी बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि अब भ्रष्टाचार और जो भय मुक्त वातावरण लाना है तो बस बीजेपी को लाना होगा। क्या कुछ व्यवस्था है शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर जो व्यवस्था पहले से था वही है, कोई अमूलचूल बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, कुछ हुआ है ठाकुर जी के राज में, जैसे कि आपका +2 स्कूल कराया गया है तो हुआ है, बाकी कहीं कोई शिक्षा के स्तर में बदलाव नहीं हुआ। मास्टर अब +2 हो चुका है, लेकिन मास्टर 4 ठे हैं। अब एक ही मास्टर संस्कृत पढ़ाए, हिंदी पढ़ाए, इंग्लिश पढ़ाए, तो देखना होगा।
शिक्षा प्रणाली में कोई वैसा सुधार, शिक्षा स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा वही का वही, सब चीज़ वही है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। मौजूदा विधायक जी लोगों के बीच में आते हैं आपकी समस्याओं का हल करने, आपसे बात ऐसा करने। कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कभी नहीं। वो उनके अपने कार्यकर्ता हैं, उनके साथ हैं, बस ऐसा कहीं कोई नहीं है कि वो आते हैं। ना उसके पहले के विधायक भी उतना लोगों में घुले मिले हैं, लोग के पहुंच से बहुत दूर रह रहे हैं यहाँ के विधायक, चाहे जो भी विधायक बने, 10 साल पहले जो भी रहे, उससे पहले जो भी रहे हों, लोग से बड़ा दूरी बना के रखते हैं। जब ज़रूरत हुआ तो आए गए, या उनके जो निजी लोग हैं उनके पास आए गए, मतलब उनको ग्रामीण आम जनता से कोई माने मतलब नहीं रहा। यहाँ का कोई भी विधायक बना हो उसको कोई माने मतलब नहीं रहा। सरकार देखना चाहते हैं, बताइए कि मोदी सरकार के मोदी सरकार देखना चाहते हैं। हाँ, क्या उन्हीं की वजह से आपको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? क्या क्या मिलता है आपको? सब कुछ मिलता है, राशन मिलता है, गैस देवे किए हैं। क्षेत्र के लोग के तो खाली समस्या हमको दिखाई पड़ रहा है। ये कोई समस्या रहता तब न बताते। जैसे कि क्या क्या? जैसे कि देखिए, खेती के बारे में कोई यहाँ की भी दिक्कत है। अच्छा, बहुत ही पढ़ाई के बारे में यहाँ दिक्कत है। स्कूल वगैरह नहीं है बच्चों के लिए इस इलाके में? स्कूल है, सरकारी पढ़ाई नहीं होती है उसमें। हाँ, तो क्या कुछ बदलाव चाहते हैं आने वाले समय में? बदलाव तो हो ही रहा है, बदलाव हो रहा है। किसकी सरकार को देखना चाहेंगे? सरकार तो हम लोग बनाए हैं मोदी के, तब अब तो राष्ट्रीय पार्टी वही है, कोई नेता नहीं दिखा रहा है कोई पार्टी में। हम तो आने वाले समय में किसकी सरकार देखने को मिलेगी झारखंड में? बीजेपी की। मौजूदा विधायक जी के काम से खुश नहीं है? नहीं, ये तो काम केंद्र सरकार का, जो भी वो काम किया अभी केंद्र का किया हुआ है। तो क्या कुछ लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो यहाँ पे बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। किन किन समस्याओं का परेशानी होता है यहाँ पे? यहाँ अभी जो भी योजना उनके द्वारा जो नल वगैरह का जो किया हुआ चालू किए हुए थे, नल जल योजना, उनमें भी कोई योजना हमारे यहाँ जो बना हुआ अभी कंटिन्यूएशन नहीं चल पा रहा है। विधायक जी लोगों के बीच में आते हैं काम करने के, बात करने के लिए, उनकी समस्याओं का हल करने के लिए? ऐसे तो बीच बीच में कभी जभी आते हैं, लेकिन किसको यहाँ के विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? यहाँ अभी तिवारी जी होंगे। परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपके इलाके के लोगों को? परेशानी तो बहुत कुछ है, जैसे मैं बालू वाला समस्या बताइए दिए। ये 300 में बालू गिरता था, अभी मैंने 2 किलोमीटर अंदर 12 से 1500 2000 कोल का बालू गिर रहा है। क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो सत्येंद्र तिवारी के राज में बहुत कुछ आसान था। हाँ, इनके राज में तो मनमौजी काम हो रहा है। तो फिर से क्या लगता है आने वाले समय में किसकी सरकार को देखने पसंद करेंगे आप? बीजेपी। मौजूदा सरकार के काम से आप खुश है या नहीं? ना खुश है। क्या क्या बदलाव चाहते हैं? झारखंड सरकार का ही बदलाव चाहते हैं। क्यों? अभी जो मौजूदा सरकार थी उन्होंने आपके इलाके में या फिर आपके हित में काम नहीं किया है? कोई काम नहीं किया है। वो जो है तो अपना पेट भरना, अपना पॉकेट भरने का ही काम किया है। क्या क्या बदलाव चाहते हैं? क्या क्या कमियां हैं लोगों को? क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हर चीज़ का यार यहाँ की जनता को परेशानी ही परेशानी है। जल मिशन में आइए तो यहाँ का जो मंत्री है टोटल वो घोटाला अपने आप में खा गया। एक चापाकल किसी गरीब जनता के यहाँ नहीं गाड़ा। इसके पहले के जो विधायक हुआ करते थे, पूर्व विधायक श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी बीजेपी से बिलोंग करते थे, हैं भी, उन्होंने इतना चापाकल गाड़ा, हालांकि उसमें भी कुछ हर कोई को तो एक बार में संतुष्ट नहीं कर पाता है, लेकिन उन्होंने बहुत आदमी को 1 रुपया में 75 पैसे आदमी 75 आदमी का। क्या लगता है अगर सत्येंद्र तिवारी जी यहाँ पे फिर से विधायक बनेंगे तो लोगों की परेशानियों का हल होगा? और हाँ, सत्येंद्र नाथ तिवारी विधायक बन जाते हैं तो यहाँ की जनता के समस्या का यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा वो समस्या का समाधान करते हैं और करेंगे। तमाम लोकल पब्लिक से हमने बात किया, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग पंचायत के लोगों से बात किया और देखा कि कितनी परेशानियों के साथ वे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हर दिन एक नए परेशानी से, कहीं ना कहीं उन्हें रोड की दिक्कत हो रही है, पानी की दिक्कत, घर की समस्या, साथ ही साथ शिक्षा को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा समस्याओं के साथ उन्हें अपने जीवन को बिताना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि हर 5 साल में विधायक जी आते हैं, उनसे वादा करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार सरकार में बदलाव होता है या फिर से वही सरकार बनती है और फिर से उसी तरीके से लोगों की जीवन गुजरती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।